नमस्ते दोस्तों, आशीष यूनिक माइंडसेट में आप सभी का स्वागत है। वेलकमिंग एवरीवन टू आशीष यूनिक माइंडसेट। सो आई मेड अ प्रॉमिस इन द नॉन फिक्शन सीरीज ऑफ द बुक्स दैट आई रीड कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें फिक्शन के बारे में भी बात होगी और फिक्शन किस तरह का फिक्शन मैं पढ़ना पसंद करता हूँ उस पर बात होगी। सो द ऑथर, बिफोर आई ब्रेक डाउन विच बुक्स आई read in fiction, which books I like in fiction recently. I have read a lot of books in fiction, but recently दोस्तों what I've impacted the most from is Ayn Rand. इस ऑथर का दोस्तों जो लिखने का स्टाइल है वो बहुत ही कैरेक्टर ड्रिवन है, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर ड्रिवन है। इट इज़ बेस्ड अपॉन द पर्सनैलिटी एंड द qualities and the traits and the factors which the character believes in. जो कैरेक्टर की जो सोच है that is personified in the writing of Ayn Rand. ये मैं कहना चाहूँगा कि और सोच बड़ी अद्वैत सोच है ये। अद्वैत से मैं आपको ब्रेक डाउन करता हूँ। तो अद्वैत का जो फिलॉसफी है वो आई वॉज अक्वेंटेड टू बाय आचार्य प्रशांत जी, एंड ही हैड मेंशन्ड इन वन ऑफ हिज वीडियोस दैट व्हाई एवरीवन, हर एक युवा को क्यों आयन रैंड पढ़नी चाहिए। बल्कि उन्होंने फाउंटेन हेड किताब का मेंशन किया था, जो कि बहुत अच्छी किताब लगी मुझे, बहुत ही अच्छी किताब लगी। तो दोस्तों पहले डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहता हूँ इस किताब के बारे में कि ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो कि बहुत कुछ एंटिसिपेट कर रहे हैं प्लॉट से। आयन रैंड की किताबें बहुत ज़्यादा स्लो पेस्ड होती हैं और जो किरदार हैं उनके मन में क्या चल रहा है उस पर फोकस रहता है कि उनकी सोच क्या है। जैसे आयन रैंड की फाउंटेन हेड की मैं बात करूं तो उसमें जो मेन कैरेक्टर है हावर्ड रॉक का, सो द पर्सनैलिटी ऑफ रॉक इज presented in the words and the feelings and the circumstances that he undergoes through the means of society. When he encounters society, what are the changes that he feels and how subtle those changes are. अब subtle है तो थोड़ा सा heroic type की feeling भी आती है उसमें, और narrative बहुत ही ज़्यादा नॉन डुअल है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको अगर नहीं देखा असर्टिवनेस के बारे में, तो उसमें जो किरदार है दे डू नॉट इंडल्ज इन लॉन्ग मोनोलॉग्स ऑफ हैविंग टू एक्सप्लेन देमसेल्व्स ऑफ व्हाट आर दे कन्वेइंग। सो वट एवर द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड by the other person, they just answer it in a word or two, yes or no। और उसमें एक बहुत अद्भुत पावर है दोस्तों, जो कि आयन रैंड की राइटिंग में हर किताब में, मैं एटलस श्रग्ड भी पढ़ रहा हूँ, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया मैंने एटलस श्रग्ड, और इसमें भी वही सेम चीज़, सेम फंडामेंटल्स अप्लाई किए गए हैं जो कि फाउंटेन हेड में है। तो फाउंटेन हेड में दोस्तों, फाउंटेन हेड क्यों पढ़ना चाहिए हर एक युवा को, वो ये है कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें when a person goes with the own set of belief, जो यूनिक सेट ऑफ बिलीव्स होती हैं, एंड माय चैनल इज आशीष यूनिक माइंडसेट, उसमें जब कोई भी व्यक्ति जाता है उस सोसाइटी में विथ हिज ओन सेट ऑफ यूनिक आइडियाज, he encounters or she encounters views that are compliant to a lot of things, to a lot of procedures, to a lot of laws that are around. So how does that person circumvent those laws, circumvent those feelings, or does he or she completely isolates himself? Even though when they do, how do they come back, or how do they have their own set of mechanisms of having a way into the plot? And the plot itself is so driven कि जो किरदार जो दो तीन जो मेन किरदार होते हैं, जिनकी फिलॉसफीज और आइडियोलॉजीज थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े नहीं, मिरर ऑपोजिट्स होते हैं, पोलर ऑपोजिट्स होते हैं, वो लोग कैसे करके बात करते हैं और कैसे करके अपना जो मुद्दा होता है उसको
सॉर्ट आउट तो नहीं कहूँगा, उसको कैसे रखते हैं एक दूसरे के सामने। और स्पिरिचुअली दोस्तों, द बुक्स ऑफ आयन रैंड आर वेरी ब्रेव। द कैरेक्टर्स दैट आर written about, they are very brave in nature. They do not hesitate in being marginalized. They do not hesitate in getting suffering at the hands of people. They do not hesitate in being ridiculed. So जो vulnerability का aspect है, जो कि बहुत important है आज के सोसाइटी में, और to be truthful, इतनी ट्रूथफुल है ये बुक्स दोस्तों। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो शायद एड्रेनलिन रश ना आए जो कि एक थ्रिलर नॉवेल से आएगा, बट स्लोली आप समझेंगे अपने आप को कि आप भी इसका पार्ट है। आपसे भी ये हुआ है, आप भी कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगा है लाइफ में। और वही दोस्तों हावर्ड रॉक हो गया, जॉन गॉल्ट जो दूसरे नॉवेल का पार्ट है, और 2-3 और बहुत अच्छे किरदार हैं। डोमिनिक का किरदार है फाउंटेन हेड में, इवन पीटर कीटिंग का जो किरदार है। सो ऑल दीज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर वेरी ब्यूटिफुली रिटन बाय द लेजेंडरी आयन रैंड, वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स ever to come and embrace this planet. So I would urge every reader, every bibliophile to read Ayn Rand. Thank you for watching. Ashish Unique Mindset. Take care. Happy reading.